नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा। आप तमाम जो वेबएक्स पे लोग जुड़े हुए हैं दोस्तों, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे वेल विशर्स हैं, तमाम पार्टिसिपेंट्स वेबएक्स पे जुड़े, उनका मैं स्वागत करता हूं इस खूबसूरत लाइन के साथ में। दोस्तों, कि ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, अपनों के चेहरों पर, आप सभी के चेहरों पर हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए, हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए। आज का विषय आपको बता दूं, आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है डेवलपमेंट और तमाम विषय को लेकर। फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रोल ऑफ पीएमसी। इस विषय के जानकार एक्सपर्ट मिस्टर सुरेश साहू जी जुड़े हमारे साथ, पर प्रकाश डालेंगे आज के की करें। उनका स्वागत करता हूं। और आज के जो मॉडरेटर हैं मिस्टर करण नाइक जी, वाइस प्रेसिडेंट है महासेवा के, उनका भी स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के कीनोट स्पीकर है तो इनवाइट करता हूं मैं इस सूरत लाइन के साथ में सुरेश साहू जी, जो तमाम हमारे जो मॉडरेटर बताएंगे उनको जुम्मा सौंपूं मैं हमारे मॉडरेटर करण नाइक जी को। लेकिन महासेवा की तरफ से और एमएनएस मीडिया न्यूज तरफ से दोस्तों, आप सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से मैं इस खूबसूरत लाइन के साथ स्वागत करता हूं कि पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। साहू जी, पसीने की स्याही से लिखे पन्ने, पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। और जो करते हैं मेहनत, और जो करते हैं मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। और जो करते हैं मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। आप अपनी, आप जो मेहनत कर रहे हैं वो आप अपने सपने पूरे करें। तमाम जो मुंबई कर हैं, जो आपकी कंपनी सुप्रीमो मुंबई बेस है, तो उन लोगों का भी रीडेवलपमेंट कर कर सपने पूरा करें। और किस तरह से ये विषय है उसको आगे लेके जाएं, उसके पहले आपका ये स्वागत है। साथ ही अभी मैं आगे की बागडोर के लिए करण नाइक जी को इनवाइट करता हूँ, वो इसके बारे में आगे बढ़ाएं। जी करण जी, गुड इवनिंग। Smile evening, Sharma ji, and smile evening to all the participants. And a very special smile evening to our today's keynote speaker, who is a managing director of Supreme Energecons India Private Limited. It's a leading project management consultant PMC firm in Mumbai. Well, the firm he's the managing director of the firm. He is registered structural engineer for current approved panel of MCGM. He is an LLB from Utkal University in 2010. He is a chartered engineer from the Institute of Engineers India 2014. The consulting firm encompasses all major disciplines in redevelopment, architecture, interior designing, structural repairs and restoration, infrastructure works, and many more. The company is having more than 200 redevelopment projects in hand, including the best redevelopment project of Mumbai. He has been awarded the Glory of India Award, that was on 23rd of January 2016 at Dubai. Indo-Nepal Integration Gold Star Award, that was on 11th April 2015 at Kathmandu. Quality Brands, which was awarded to him on 29th March, that is for the period 2011 to 13. International Gold Star Millennium Award, that was on 27th January 2013. Pride of India Award, International Quality Excellence Award, Rajiv Gandhi Shiromani Awards, Rashtriya Udyog Ratna Award, and he is with so many awards. And today he is there with us. He is also a past president of Lions Club of Lokhandwala Galaxy. He is a speaker for various conferences and seminars on redevelopment, and he has presented several technical articles, papers, and is an active member in various technical associations. So, my dear friends, let us all put our hands together for our today's speaker, Mr. Suresh Sahu. Over to you, Mr. Sahu ji. नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद दूंगा एमएनएस टीम और एमएसडब्ल्यू टीम को मुझे इनवाइट करने के लिए एज ए स्पीकर। मैं ज़्यादा समय नहीं लेके मैं डायरेक्ट, मेरा जो टॉपिक है फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड रोल ऑफ पीएमसी, उसके बारे में मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ। द टॉपिक इज फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रोल ऑफ पीएमसी। मैं कुछ जो व्यूअर्स हैं, हो सकता है ये देखे होंगे ये सेम टॉपिक के ऊपर 3-4 बार, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना बड़ा आज का करंट हॉट टॉपिक है। इसके ऊपर 3-4 वेबिनार मैं कर चुका हूं, लेकिन मोस्टली ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। जो मेरे पिछले जितने भी सेमिनार हुए हैं या वेबिनार हुए हैं, उसमें फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ बिल्डिंग को टेक्निकली कैसे देखते हैं वो प्लेटफॉर्म पे बताया हुआ हो। आज मैं इसको मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू या मार्केट सिनारियो या करंट सिचुएशन या क्या फ्यूचर ट्रेंड इन द मुंबई या महाराष्ट्र या इंडिया में रियल एस्टेट में क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, वो पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा।
सबसे पहले मैं बॉम्बे में जो है रिपेयर और रिडेवलपमेंट में थोड़ा आज का जो सिचुएशन है वो लिमिटेड टू मुंबई एमएमआर रीजन, मुंबई थाने महाराष्ट्र का हिसाब से बात करूंगा। मुंबई में जैसे कि सबको मालूम है काफी सारे बिल्डिंग्स हो चुके हैं और बीएमसी भी मोर देन 30 इयर्स बिल्डिंग्स को नोटिस देते हैं। अब जैसे कि फोटो में आप देख रहे होंगे कि काफी सारे हर साल हमारा इधर बिल्डिंग 3-4 बिल्डिंग का कुछ ना कुछ हादसा होता है और काफी सारे जान जाते हैं। तो मैं थोड़ा हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ कि ये रिडेवलपमेंट आया कहाँ से, क्योंकि इतने सारे बिल्डिंग डिलेपिटेड कंडीशन में है। या तो सोसाइटी मेंबर्स के लिए दो ही ऑप्शन रह जाते हैं, या तो रिपेयर करो जो विच इज वेरी कॉस्टली, जो इतना कॉस्ट है शायद वो लोग पूरा कर नहीं पाते हैं, रिपेयर कर नहीं पाते हैं। और बिल्डिंग का एजिंग है, उसका डिटोरेशन बढ़ते जाता है, कॉस्ट भी बढ़ते जाता है। सेकेंड ऑप्शन जो है वो है रिडेवलपमेंट का। अगर रिपेयर इतना कॉस्ट नहीं कर सकते हैं तो उनके पास एक ही ऑप्शन है कि रिडेवलपमेंट के लिए जाए वो लोग। तो वही ऑप्शन अभी मैं उसके बारे में ज्यादा बात करूंगा, रिडेवलपमेंट सिनेरियो। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मतलब बॉम्बे के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा रिडेवलपमेंट का ही बात करूंगा। तो मैं जो फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लिमिटेड टू रिडेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, उसी के दो ही मैं बात करूंगा। जैसे कि फोटो में मैं दिखाया रिपेयर और डेवलपमेंट। तो अगर कोई सोसाइटी डिसाइड करता है नहीं अभी हम लोग बहुत हो गया रिपेयर, मोर देन 30 इयर्स हो गया, 50 इयर्स हो गया बिल्डिंग को अभी और रिपेयर कर नहीं सकते हैं, रिपेयर करने के लिए या तो फाइनेंस नहीं है या तो कमी है, तो हम रीडेवलपमेंट में जाएंगे। क्या फ्यूचर है आज के सिनारियो पोस्ट कोविड-19 या ड्यूरिंग कोविड में, आज आगे रीडेवलपमेंट कैसे करेंगे? आज का सिचुएशन क्या है? कोई मीटिंग बिकॉज ऑफ दिस प्रोटोकॉल ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, कोई मीटिंग्स हो नहीं पा रहे हैं सोसाइटी में, कोई जनरल बॉडी नहीं हो पा रहे हैं, कोई डिसीजंस नहीं हो पा रहे हैं, बिल्डिंग एजिंग फैक्टर चल रहा है, बिल्डिंग के रिक्वायरमेंट सब बढ़ रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन आज कोई जनरल बॉडी ले नहीं पा रहे हैं। अभी भी हाल ही में जनरल बॉडी लेना चालू हुआ है गवर्नमेंट के कायदा आने की वजह से। कोई अहम डिसीजन ले नहीं पा रहे थे लास्ट 5-6 महीने से, वो आज करंट सिचुएशन है। कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी उतना हो नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ लेबर। आज जैसे कि लेबर्स फिर से वापस आ रहे हैं, जैसे कि मालूम है बॉम्बे में या महाराष्ट्र में कोई भी कंस्ट्रक्शन है तो बाहर से लेबर आते हैं, तो वो जो नेटिव प्लेस चले गए थे अभी धीरे धीरे आने लगे हैं। तो कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आज उतना खास चल नहीं पा रहा है आज का सिचुएशन में। एंड फाइनेंस टू द डेवलपर्स, जो भी डेवलपर्स प्रोजेक्ट लिए हुए थे उनको जो भी हर्डल्स थे फाइनेंस का, ये है आज बिकॉज ऑफ द सिचुएशन उनको उतना फाइनेंस आज डिस्बर्समेंट हो नहीं पा रहा है। वो भी एक सिचुएशन करंट सिचुएशन है। काफी सारे हमारे प्रोजेक्ट्स में रेंट के ऊपर से लेके काफी बहस होना चालू हुआ है। जो ये 5 से 6 महीने का दौरा गया उसमें हु विल बेयर दिस रेंट कॉस्ट? डेवलपर इज टेलिंग कि दिस इज नॉट अकाउंटेड इन माय फिजिबिलिटी। मेंबर्स एज ए स्टेक होल्डर ऑफ द प्रोजेक्ट वो बोल रहे हैं कि हाउ कम वी विल बी पार्ट ऑफ दिस रेंट। तो काफी सारे हमारे प्रोजेक्ट्स में अभी मीटिंग्स चालू हुए हैं, who will ultimately bear this rent of last 5 to 6 month, जो कि ना कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो पाया। एंड फाइनली द गवर्नमेंट अप्रूवल्स, बीच में एमसीजीएम ने काफी कंसंट्रेशन उनको कोविड को देना था इसलिए उन्होंने उस पर कंसंट्रेट किए थे। तो जो फाइल्स मूवमेंट होने वाले थे उतना वो स्पीड में हो नहीं पाया, अप्रूवल्स उतना फास्ट मिल नहीं पाए। तो ये सब सिचुएशन आज कोविड के वजह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इफेक्ट कर रहा है। अब ये करंट सिनेरियो है, आगे क्या होने वाला है, व्हाट इज द फ्यूचर? अभी ये रिडेवलपमेंट का आगे चल के कैसे होने वाला है? एज एक्सपर्ट्स इन द इंडस्ट्री हमको कुछ मानना है कि क्या क्या होने वाला है, हमने चॉकआउट किया है। एक तो आगे चल के हमको ऐसा ही लग रहा है जो रेपुटेड बिल्डर्स हैं, गुड बिल्डर्स हैं, वही काम अच्छे कर पाएंगे। गुड बिल्डर्स मतलब क्या है? जो अच्छे डिलीवरी देंगे। गुड मतलब अच्छा और बैड नहीं है, गुड मतलब जो डिलीवरी कर चुके हैं, जो प्रोडक्ट दे चुके हैं, जो बिल्डिंग बना चुके हैं, जिनका क्रेडिट बना हुआ है, वो बिल्डर्स का ही ये काम होगा, ऐसा हमको लग रहा है फ्यूचर में इन बॉम्बे और इन इंडिया, बट लिमिटेड बॉम्बे के लिए बात करेंगे अगर। और एक ऐसा ट्रेंड आने वाला है कि अभी कोई अंडर कंस्ट्रक्शन में, जैसे ऑलरेडी ये एक ट्रेंड चला हुआ है कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में लोग फ्लैट खरीदना या नया बिल्डिंग में घर लेना इतना नहीं सोच रहे हैं, जबकि ओसी आ जाएगा, एक बार ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा तो वैसा ट्रेंड होने वाला है कि बिल्डिंग पूरा तैयार होने के बाद ही वो खरीदेंगे। ऐसा आगे चल के सिनेरियो आ रहा है।
जो ये इतना बड़ा लागत में काम होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, पैसा लगेंगे, जो फाइनेंशियली साउंड डेवलपर्स हैं, मैं ये डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा हूँ, तो वही लोग आगे चल के ये काम कर पाएंगे, जिनके पास फाइनेंस है, सारे उनका अवेलेबल है, फंड है, कैश रिच है, तो वो लोग ज्यादा काम कर पाएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे, ऐसा हमको फ्यूचर में लग रहा है। और जहां तक ये फ्लैट्स बनाने का सवाल है, वो स्मॉल यूनिट्स ज्यादा बनेंगे, अफोर्डेबल होम्स ज्यादा बनेंगे, क्योंकि ये एक तो ये जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री इतना अच्छा नहीं कर पा रहा, थोड़ा स्लो था, और अभी जब तक मार्केट पीक अभी होने आया है, जब तक एकदम पीक नहीं आता है, ये थोड़ा इंडस्ट्री जो अफोर्डेबल होम्स बनेंगे, स्मॉल होम्स बनेंगे, स्मॉल छोटे यूनिट के ज्यादा सेल होंगे, ऐसा। सो ये सब सिनारियो हमको लग रहा है कि आगे चल होने वाला है डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अभी मैं बताऊंगा कि जहां तक बॉम्बे में दो चीज अभी चल रहा है, आप लोग भी सब लोग सुनते होंगे कि एक तो डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बताया कि कोई भी रिडेवलपमेंट हो रहा है तो ये डेवलपर के थ्रू हो रहा है। दूसरा एक सेल्फ रिडेवलपमेंट, काफी प्रोजेक्ट्स हम भी कर रहे हैं एज ए पीएमसी सेल्फ, लोग अभी इस पे काम कर रहे हैं। तो सेल्फ डेवलपमेंट में आज जो नया चैलेंजेस ये सब आएंगे, वो है आइडेंटिफाई ऑफ एजेंसीज। फॉर्चुनेटली आजकल पीएमसी से हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, जो ये सेल्फ डेवलपमेंट को, सोसाइटी का जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो इसको आगे लेके चलेंगे। और उनका स्टार्टिंग इंसेप्शन मतलब सोचने से एंड लॉक एंड की तक ये लोग पूरा प्रोफेशनल्स हेल्प करेंगे ये सेल्फ डेवलप। इसमें काफी दिन तक ये हडल्स आ रहे थे कि हाउ टू मैनेज फाइनेंस। ऑलरेडी सबको मालूम है, जैसे बॉम्बे में मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक ऑलरेडी फाइनेंस कर रहे हैं सेल्फ डेवलपमेंट में सोसाइटीज को। इसके अलावा एज ए पीएमसी हम लोगों ने काफी बैंक्स को अप्रोच किए हैं। वी आर इन द फाइनल वर्ज ऑफ नेगोशिएशन या टॉक्स कि वही आपको कैसे इसको फाइनेंस करेंगे। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर डेवलपमेंट में जाना है तो उनको कैसे फाइनेंस मिलेगा, वो काफी। इसके अलावा हमने काफी सारे इंडिविजुअल्स एनबीएफसी को भी अप्रोच किए हैं, जिन्होंने काफी कीन इंटरेस्ट दिखाया है टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी सेल्फ डेवलपमेंट। तो ये काफी हद तक सक्सेस भी हुआ है। वी आर ऑलरेडी डूइंग 2-3 प्रोजेक्ट्स वेयर विदाउट एनी बैंक्स, विद एनबीएफसी और विद इंडिविजुअल फाइनेंस वी आर डूइंग द सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। वेरियस केसेस हैं, डिफरेंट टू डिफरेंट है। तो ये एक फ्यूचर ट्रेंड आगे चल के जो सेल्फ डेवलपमेंट का चलने वाला है, ये प्रोफेसर के थ्रू ये बॉम्बे में आगे चल के ये होने वाला है। इसमें एक अहम बात ये मैं बोलना चाहता हूँ सेल्फ डेवलपमेंट में, जैसे कि ऑलरेडी व्यूअर्स ऑल नो कि डेवलपर्स भी काम कर रहे हैं, तो वो उनका मार्केट वो बंद नहीं होने वाला है, वो भी चलने वाला है, काम होने वाला है। लेकिन नाउ अभी हम लोग को एक सुनने में 6 महीने 1 साल से ऐसा भी आ रहा है, जो डेवलपर्स ऑलरेडी वर्किंग एज ए सेल्फ डेवलपमेंट में भी वो लोग काम करते हैं, डीएम मॉडल, डेवलपमेंट मैनेजर मॉडल या फंड मैनेजर मॉडल में काम करते हैं। वहां पे फाइनेंस, एक्सटर्नल फाइनेंस आएंगे, बाकी दे विल एक्ट एज ए डेवलपर थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे ही काम करेंगे, अप्रूवल्स, कंस्ट्रक्शन, सेल, सब काम एज ए डेवलपर करेंगे। ओनली फाइनेंस विल बी ब्रॉट फ्रॉम द आउटसोर्स हो जाएगा, जहां से क्या कोई बैंक्स या फाइनेंस कंपनी से लोन लिए जाएंगे सोसाइटी। तो डेवलपर्स आल्सो कीनली इंटरेस्ट इन सेल्फ डेवलपमेंट। पहले ऐसा लग रहा था कि ये एंटी डेवलपर ये है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। दे आल्सो वांट सेल्फ डेवलपमेंट। प्रपोजल चल रहे हैं जहां पे डेवलपर्स वर्किंग कर रहे हैं डीएम मॉडल पे और सेल्फ डेवलपमेंट पे। तो ये एक ट्रेंड बॉम्बे में चलने वाला है, खास करके रिडेवलपमेंट थ्रू डेवलपर्स एंड सेल्फ डेवलपमेंट। अभी जैसे हमारा टॉपिक है फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो उसका इफेक्ट क्या है, कोविड-19 के वजह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री को क्या इफेक्ट हुआ है। जैसे सबको मालूम है रेरा इज अंडर इफेक्ट। तो रेरा ने जो टाइमलाइन जिसका एक्सटेंड करना था, वो टाइमलाइन भी एक्सटेंड किया। तो सबको पहले मालूम था कि रेरा इज एंटी डेवलपर नहीं है। काफी सारे जजमेंट्स हुए हैं जो न्यूट्रल जजमेंट्स हैं, अभी रिसेंटली काफी सारे जजमेंट्स हुए हैं कि ऐसा कोई टाइमलाइन जो है उनको एक्सटेंड करके भी दिया गया है बिकॉज ऑफ द कोविड-19। तो ऐसा लोगों को लग रहा था कि नहीं वो पेनल्टी चालू हो जाएगा, डेवलपर्स को लग रहा था, या प्रोजेक्ट जो भी लिए थे उनको लग रहा था। तो अभी ऐसा नहीं है, रेरा इज न्यूट्रल फॉर बोथ साइड। प्रोजेक्ट सक्सेस में वो देखते हैं, तो फॉर्चुनेटली वो रेरा इज इन प्लेस।
तो इसके अलावा रेरा के अलावा अभी जो मार्केट है रियल एस्टेट में पिछला जाऊंगा, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। अभी हाल ही में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें ड्यूरिंग लॉकडाउन भी सेल हुए हैं, ऐसा एकदम ड्रास्टिकली डाउन नहीं हुआ है। ड्यूरिंग लॉकडाउन भी काफी सारे सेल हुए हैं, इंक्वायरी हुआ है, नॉट ओनली इन मुंबई, इन अदर पार्ट्स ऑफ द मुंबई आल्सो। तो कहने का मतलब देयर इज मूवमेंट इन द इंडस्ट्री, जो मार्केट में एक सेंटिमेंट चला है कि नहीं अभी मार्केट स्लो है, डाउन नहीं है। अभी एज एक्सपर्ट्स, एज ए स्टेक होल्डर इन द इंडस्ट्री, हमको लग रहा है कि नहीं अभी मूवमेंट है और पिकअप धीरे धीरे अभी स्टार्ट हो रहा है। 6 महीना, 1 साल या 2 साल में ये इंडस्ट्री उभर के आ जाएगा और ये जो कोरोना की वजह से जो भी दिक्कतें हुए हैं वो सबसे निकल के हम इंडस्ट्री से आगे बढ़ेंगे। अभी जहां तक हमारा सब्जेक्ट आज का है कि रोल ऑफ पीएमसी, ये सारे डेवलपमेंट प्रोसेस है या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का कहां तक रोल है और उनका आगे चल के कैसे वो लोग काम करेंगे पीएमसी। ये जैसे कि मेरा पिछला प्रेजेंटेशन का भी पहले भी प्रेजेंटेशन में ये सब मैंने दिया था, मैं उसको डिफरेंट एंगल से भी टच करूंगा ये सब। सबसे पहले पीएमसी जैसे ही काम करेंगे उनको डिजाइन एंड ड्राइंग बनाना है। पहले डिजाइन एंड ड्राइंग भी बनता था, अभी आगे भी बनेंगे, लेकिन आज आगे जो डिजाइन एंड ड्राइंग्स बनेंगे वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के डिजिटाइजेशन हो जाएगा। पहले जैसे हम ड्राइंग में बनाते थे या ऑटोकैड जो भी सॉफ्टवेयर है उससे हायर वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर यूज करेंगे हम लोग ड्राइंग्स बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए। ये हम लोग वाइडली यूज करेंगे, पहले भी यूज करते थे, अगर 50% यूज करते थे, अभी 100% वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस सॉफ्टवेयर एज फार एज डिजाइन एंड ड्राइंग इज कंसर्न। सो कोई भी पीएमसी होंगे तो दे विल डेफिनेटली गो फॉर दिस इन फ्यूचर फॉर डिजाइन एंड ड्राइंग्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर एनी प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोसेस चालू कर दिया है, जो ईओआई हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टार्ट हुआ है, वन विंडो सिस्टम स्टार्ट ऑलरेडी, उसको काफी सारे प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिला है, बहुत जल्द मिला है। सारे अप्रूवल्स, चाहे वो सीएफओ हो, ट्री एनओसी हो, वेस्ट वाटर हो, या कोई भी एनओसीज हैं या कोई भी अप्रूवल्स हैं, आईओडी हो, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट हो, इंक्लूडिंग ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, ये सारे चीज अभी वन विंडो सिस्टम हो गया है और काफी फास्ट हो गया है, खास करके एमसीजीएम लेवल पे। हमारे हाल ही में एक प्रोजेक्ट को इसको अप्लाई करते हुए बहुत जल्द से जल्द हमको इसको अप्रूवल मिल गया, आईओडी हमको मिल गया है और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम कर रहा है और उसको फास्ट डिजिटाइजेशन के थ्रू इसको आगे बढ़ा रहे हैं। पोस्ट कोविड ये काफी काम होने वाला है और पहले जो 42 डेज लगता था अभी 8 डेज तक आ गया है। पीएमसी स्टाफिंग एंड ऑर्गेनोग्राम, अभी जैसे कि हमने बताया कि पहले बहुत सारे स्टाफ काम करते थे, अभी बिकॉज ऑफ द डिजिटाइजेशन वी हैव टू वर्क स्मार्टली एंड विथ लेस मैन पावर, वी हैव टू एफिशिएंट होके हमको काम करना है। तो जैसे कि कोई प्रोजेक्ट मैनेजर होते थे, साइट इंजीनियर होते थे, उनको मतलब मैन्युअली लिखना पड़ता था या मैन्युअली ये करना पड़ता था या पार्टली डिजिटाइजेशन करते थे। अभी बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर रिपोर्टिंग सिस्टम हुआ या कोई भी ऑर्गेनोग्राम हुआ या स्टाफिंग हुआ, मैन पावर हुआ, ये सारे चीज डिजिटाइजेशन से काम होगा। आगे चल के पीएमसी का यही ट्रेंड होने वाला है। टेक्निकल एंड मटेरियल स्पेसिफिकेशंस, जैसे हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारे चाइनीज मटेरियल को, चाइनीज प्रोडक्ट को बैन किया है। तो सेम चीज मैं भी व्यूअर्स को आह्वान देता हूं, मैं भी चाहता हूं एज ए एक्सपर्ट, एज ए टेक्निकल पर्सन, आगे चल के मैं भी कोई चाइनीज प्रोडक्ट नहीं लूं, इंडियन प्रोडक्ट जो स्वच्छ अपना जो खुद करने का जो मोदी जी ने बोला है, इसको भी हम लोग अप्लाई करें। मैं बाकी सबको भी बोलता हूं जो भी मटेरियल यूज करे बिल्डिंग प्रोडक्ट में भी, वो भी इंडियन यूज करे। काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, लेटेस्ट हैं, जो ये ड्यूरिंग कोविड भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स, इंडियन प्रोजेक्ट्स आए हैं मार्केट में, तो उसको यूज करें। और टेक्निकल और मटेरियल स्पेसिफिकेशन ऐसे ड्राफ्ट करें जैसे हमारा ही प्रोडक्ट इसको इजिली अवेलेबल हो और लोकली अवेलेबल हो, वही चीज आगे चल के चलने वाला है। इसलिए हमने ये पॉइंट भी कवर किया है, आगे चल के हमारा मटेरियल जो है इंडियन हो। कॉन्ट्रैक्ट एंड लेबर मैनेजमेंट, जैसे हाल ही में मैंने शुरुआत में बताया कि फिलहाल लेबर का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत चल रहा है, बिकॉज क्योंकि लेबर सारे अभी अपने नेटिव प्लेस से अपने अपने जगह पे काम पे आ रहे हैं, सब आना चालू हो गए हैं। मेरे ख्याल से जब तक थोड़ा ये कोविड का पोजीशन ठीक हो जाएगा, अगले 1-2 महीने, 2-3 महीने में ये सारे प्रॉब्लम ये हो जाएंगे, तो अगेन लेबर मैनेजमेंट हो जाएंगे। ये भी इफेक्टिवली काम करेंगे आगे चल के। ऐसा एज ए पीएमसी हम देख रहे हैं या ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं या ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं
कि आगे चल के लेबर मैनेजमेंट भी सब डिजिटाइजेशन के थ्रू ही होगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होगा। उनका कार्ड रहेगा, उनका मतलब बारकोड रहेगा, उसमें से उनका सारे डाटा रहेगा, इंक्लूडिंग देयर हेल्थ। अभी आज कोविड है करके उनका हेल्थ के ऊपर नहीं, ये एक ट्रेंड बन जाएगा कि उनका रिकॉर्ड, सारे चीज उनका रिकॉर्ड आ जाएगा, उनका हेल्थ, डेट, उनका ब्लड ग्रुप, एवरीथिंग, और कब से काम कर रहे हैं, क्या है, ऐसा सिस्टम हो जाएगा। मैनेजमेंट जो है, लेबर मैनेजमेंट हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा आगे चल के। कैश फ्लो का बात मैंने ऑलरेडी किया है। एज ए पीएमसी जहां हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो वहां पे वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजिंग फाइनेंस आल्सो फॉर द प्रोजेक्ट, चाहे वेदर फ्रॉम द मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक हो या कोई भी अदर बैंक्स हो या कोई एनबीएफसी हो या कोई इंडिविजुअल्स हो। तो कैश फ्लो इज आल्सो इम्पोर्टेंट, अगर वेदर इट इज ए सेल्फ डेवलपमेंट और डेवलपमेंट थ्रू डेवलपर, तो कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एवरी प्रोजेक्ट शुड हैव ए प्रॉपर कैश फ्लो इन द इनिशियल स्टेज। शुरुआत से ही कैश फ्लो का होना चाहिए, तो एवरीबॉडी कैन मेक अरेंजमेंट ऑफ दैट कैश फ्लो ड्यूरिंग दैट डिस्बर्समेंट। जो डिस्बर्समेंट का माइलस्टोन दिया हुआ है वो कैश फ्लो के थ्रू हमको पहले से ही प्रेडिक्ट हो जाता है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन मैनेज द रिपोर्टिंग सिस्टम्स। हमने ऑलरेडी एमआईएस इनकॉर्पोरेट किया हुआ है सारे प्रोजेक्ट्स में। इट इज ए ट्रैकिंग, कोई भी प्रोजेक्ट एज ए पीएमसी हम लोग अगर करते हैं तो वी ट्रैक द प्रोजेक्ट फ्रॉम डे वन। टाइमलाइन हो या कोई क्वालिटी कंट्रोल हो या मॉनिटरिंग हो या कोई रिपोर्टिंग सिस्टम हो, सो वी ट्रैक फ्रॉम डे वन टाइमलाइन। अगर ये कोई भी प्रोजेक्ट चाहे रिडेवलपमेंट हो या ओपन डेवलपमेंट हो, अगर 3 साल या 36 महीना बोला हुआ है, सो फ्रॉम डे वन वी ट्रैक द पीएमसी कि क्या टाइमलाइन, वो अगर कहां तक चल रहा है, कहीं कम है, ज्यादा है, कहीं लेबर स्ट्रेंथ कम हो गया, तो वेयर टू इंक्रीज द लेबर, सो दैट आल्सो वी मॉनिटर इट इन आवर ट्रैकिंग सिस्टम। देन रिपोर्टिंग सिस्टम, जैसे बताया कि काफी सारे रिपोर्टिंग सिस्टम में भी इंप्रूवमेंट आया हुआ है, कोविड उसको भी और थ्रू वेरियस सॉफ्टवेयर्स रिपोर्टिंग सिस्टम काम करेंगे, जिसे क्लाइंट या एंड यूजर या सोसाइटी सिस्टम में सारे डिटेल्स आ जाए। एंड थर्ड, जो भी साइट पे हमारे रिसेंटली काफी सारे लगे हुए हैं, मॉनिटर द डेली प्रोग्रेस। इट इज वेरी चीपर। एर्लियर पहले कभी ये कॉस्टली हुआ करता था। कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट है तो 10-12 कैमरास हम लगा देते हैं, दैट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द डेवलपर। देन वी गिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटीज। ये सब इक्विपमेंट्स के एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मशीन्स के द्वारा हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मशीन्स करते हैं। रिसेंट these are some more equipments and non-destructive testing equipments which we widely used for quality purpose. Recently we have used one of our projects, drone. Through drone we inspect the quality of work. अगर high rise buildings है तो to check the quality, to control the quality, drones at our high rise sites. So these are the latest technology we can use for the in future for any construction site or development projects. Safety is equally important. जहां तक इसमें तो ये पहले सेफ्टी था और आगे चल के भी ये सेफ्टी रहने वाले हैं। इसमें अभी एक सेफ्टी और ऐड हो गया कि कोविड कंप्लायंस। पहले हम मींस डेंजरस कंडीशन के लिए हम लोग कर रहे थे, आज हम इसके में और एक ऐड कर दिए हैं कोविड कंप्लायंस। कोई भी लेबर हो या कोई भी काम कर रहा हो या साइट हो या कोई विजिटर्स भी आ रहा हो, प्रॉपर पीपी किट और जो भी उनका चेक करके, दैट इज हमने कंपलसरी किया हुआ है। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द ट्रेंड फॉर इज गोइंग टू बी देयर इन सेफ्टी नॉर्म्स, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। द पीएमसी रोल इज टू हैंड ओवर एट कंप्लीशन। प्रॉपर हैंड ओवर इज वेरी वाइटल रोल फॉर पीएमसी, कि जो भी काम स्टार्टिंग से हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी जब से चाह रहे हैं डेवलपमेंट करने के लिए या सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए, या कोई ओनर है वो प्रोजेक्ट करने के लिए चाह रहे हैं, वहां से लेके इंसेप्शन, अप्रूवल्स, कंस्ट्रक्शन एंड ओसी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बाद, द रोल ऑफ पीएमसी इज टू हैंड ओवर द फाइल इनकॉर्पोरेटिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स, ऑल ओरिजिनल्स। उसमें से फाइल हैंडओवर में मैं थोड़ा ज्यादा बोलना चाहूंगा कि बिकॉज बहुत जगह पे बॉम्बे में ऐसा हुआ है कि बिल्डिंग बन गए, बाद में कोई रिकॉर्ड सोसाइटी के पास नहीं रहा है। तो अभी एटलीस्ट जो लेटेस्ट बिल्डिंग बन रहे हैं कि अप्रूवल्स का डिफरेंट फाइल, सारे अप्रूवल्स जितने भी अप्रूवल्स हैं, ड्राइंग्स हैं, वो सब अप्रूवल, सारे ड्राइंग्स,
चाहे वो आरसीसी ड्राइंग है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग हो, लेआउट ड्राइंग हो, ड्राइंग का फाइल अलग, सारे चालान्स पेमेंट जितने भी हुए हैं एज ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी और ओनर वो अलग हो, सारे गारंटी वारंटी चाहे वो कोई भी चीज का हो वो फाइल. सो देर आर डिफरेंट around 12 to 13 files we should maintain and hand over to the society as a record for future reference which will help us the society or owner in future. तो आगे चल के इसको डिजिटाइजेशन भी हो गया है. इन पेन ड्राइव में सारे चीजें ये हैंड ओवर करके we can keep it in the pen drive and that single pen drive compliance all these things can manage the handover process. जैसे कि बताया कि रोल ऑफ पीएमसी में डिजाइन एंड ड्राइंग्स, यस सर, गवर्नमेंट अप्रूवल्स, पीएमसी यस सर, टीम टेक्निकल एंड मटेरियल स्पेसिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट एंड लेबर मैनेजमेंट, कैश फ्लो, जो मैंने आपको सेफ्टी, हैंड ओवर एंड कंप्लीशन, these are some of the our projects